मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ऐसी लोग मूर्ति लाते ही क्यों हैं गणपति बप्पा की या किसी भी देवी देवता की, जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें विसर्जित कैसे करना। अरे छोटी सी मूर्ति लाओ जिनका हम इज्जत से आदर सत्कार के साथ हम विसर्जन कर सके। इधर उधर से जाएंगे, चंदा बटोरेंगे, चंदा बटोर के खूब बड़ी सी मूर्ति लेके आएंगे, उसके बाद जा करके क्या करेंगे आप लोगों ने देखा ही है। अरे छोटी सी मूर्ति लाइए, पूजा पाठ करिए, जितनी शक्ति हो उतना करिए। क्या ज़रूरत है इतना दिखावा करने की। लेकिन नहीं, आदत से बाज है। हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म, हमारे पाक पवित्र धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे यहाँ बगल में आंटी जी के यहाँ आई थी छोटी सी गणेश जी, नन्हे से प्यारे से, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, नाचते गाते झूमते, बड़े आदर सत्कार के साथ हम लोगों ने पूजा पाठ किया। और लिवा के गए विसर्जित करते समय भी देख लीजिएगा आप लोग कि कैसे हम लोगों ने विसर्जित किया है। अरे कोई भी काम करने से पहले 100 बार इंसान सोचता है। इन लोगों को पैर रखने में भी जरा अपने आप में इन लोगों को तकलीफ नहीं होती है कि हम जिनकी पूजा 10 दिन 9 दिन 8 दिन 7 दिन करते हैं, इतने विधि विधान के साथ हम लेके आते हैं, धूम धड़क्के के साथ उनको विसर्जित हम किस तरीके से कर रहे हैं। तब वो भगवान भगवान नहीं रहते हैं क्या? वो भगवान नहीं हो, अब वो राक्षस हो जाते हैं कि हाँ चलो अब हमने, हमारे यहाँ 10 दिन थे तो हमको रिद्धि सिद्धि दे के गए हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता। नहीं, ऐसे लोगों का कोई भला नहीं होता है जो कि इतना अनादर करते हैं, इतना अपमान करते हैं। हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वालों, बंद करो ये सब नाटक, बंद करो ये सब दिखावा। नहीं कर सकते हो तो मत लाओ, मत लाओ। क्या ज़रूरत है लाने की, क्या ज़रूरत है दिखावा करने की। लेकिन नहीं मानोगे आप लोग, बस दिखावे में ही ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे दर्शक श्रोतागण अपने आप में जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सीमा होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि विदेशों से बढ़ के हर चीज़ हो रहा है। पूजा पाठ में इस तरीके से किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर गंदगी अलग मच रही है। कुल मिला जुला करके जिस हिसाब से हम सभी जानते हैं, सबकी वीडियोस पे आते होंगे ऐसे ऐसे रील्स जो देखने लायक नहीं रहते होंगे, जो कि महिलाएं ही उपद्रव मचा रही हैं। कोई पुरुष अर्धनग्न अवस्था में कहीं नहीं दिखता, लेकिन महिलाएं हर जगह अपनी नग्नता दिखा रही हैं। इससे हमारे सनातन धर्म का कितना अपमान हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन नहीं कुछ करेंगे, बस जाके कमेंट करके चले आएंगे। भले गंदे ही कमेंट करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को वीडियो पे जाकर के कमेंट करने के? अरे करना है तो विरोध करिए, लेकिन नहीं करेंगे। इसलिए जिम्मेदार आप लोग भी हैं। हमारे समाज में गंदगी फैलाने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना हमारे अच्छे दर्शकों का भी काम है। ऐसा नहीं केवल जो गंदे हैं, जो उनकी वीडियोस पे वेरी नाइस लिख के आते हैं वही है उसके जिम्मेदार है, बिल्कुल नहीं। जो गाली दे के आते हैं वो भी जिम्मेदार है। क्यों गाली देने जाओ भाई आप? हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी चीज़ों का प्लीज़ विरोध करें। तो चलिए हमारे यहाँ का देखते हैं गणपति विसर्जन। तो आप लोगों ने देखा ही, हम लोग डांस वांस करते हुए, नाचते कूदते हुए अपने प्यारे से गणेश जी को लेकर के निकल दिए। बारिश जाना पड़ा तो हम लोग पहुँच चुके हैं। कुछ लोग आगे पीछे ऐसे ही गाड़ियाँ थी तो हम लोग गाड़ी से उतरे तो पुलिस लोग लगे ही थे। बहुत भीड़ थी, पर भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये लखनऊ का कूड़ा घाट है, वहाँ भूल भुलैया के बगल में नदी है, वहीं पे हम सभी लोग गए थे। भांगड़ा वाला नहीं था, उसको बजाने नहीं आ रहा था। अब कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यही कह सकते हैं। खुद तो डांस नहीं आता भांगड़े वाले में, सभी निकाल रहे हैं। लेकिन क्या करें, सच में नहीं हो पा रहा था। बहुत देखो आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कितना बढ़िया बजा रहा है। लेकिन मस्ती करने के लिए बढ़िया बजाना जरूरी नहीं है। आपको कोई जहाँ नहीं इंजॉय करना रहने के लिए हमें किसी से भी सुविधा की जरूरत नहीं है। वहाँ आंतरिक खुशी की जरूरत है, वहाँ हमको
सकते हैं हमारे गणपति बप्पा जी विसर्जित होने के लिए तैयार हैं और हम लोग जा रहे हैं लेके। जानते हैं पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे, छोटे क्या बड़े जब विसर्जित होते थे आज भी तकलीफ होती है, लेकिन जब हमारे यहाँ परमानेंट रहते हैं तो बहुत रोना आता है। क्योंकि बगल में आंटी के यहाँ थे तो बस बुलौआ में गई थी जाती थी, लेकिन ये है कि एहसास तो होता ही है। तो आरती बारती हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद हम लोगों ने कहा चलो अब चला जाए। तो जयकारा लगाते हुए सभी लोग निकले। पहले वहाँ पूजा पाठ किया गया, फिर उसके बाद यहाँ आकर के आरती पूजा हुई। ये मेरी फ्रेंड है बचपन की, आप सभी लोगों ने देखा होगा मेरी और सारी वीडियोज़ में। सभी लोग मिलजुल करके पूजा किए, अर्चना किए, वंदना किए। गणपति बप्पा से जो जिसकी इच्छा हुई होगी अपना मांगे होंगे। हमें तो कुछ थोड़ी ना कोई बताएगा कि हमने क्या मांगा। हमने कहा ईश्वर बस ऐसे ही जैसे चल रहा है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, ईश्वर सुखी रखिएगा, सब कुछ खुश रहे। क्योंकि पंच सुखी तो हम सुखी। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर गांव समाज सभी लोग सुखी रहेंगे तभी हम सुखी रहेंगे। देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना, कितनी भीड़ है ना। अभी अंदर देखिएगा और मज़ा। वहाँ जितनी भीड़ थी जाने को ही नहीं मिल रहा था, बाप रे बाप बड़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बम्पर भीड़ थी। अभी तो हम लोग रोड पर नहीं, रोड पर नहीं है, नीचे जा चुके हैं। लेकिन अभी गणपति बप्पा को ले नहीं गए क्योंकि सब लोग बारी बारी से पूजा पाठ कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। वह देखिए आता होता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने भी बताया ना कि खुश रहने के लिए आना जरूरी नहीं होता है, मन का जरूरी होना होता है। हमारा मन खुशी तो हमारा तन खुशी। ये सास बहू है, ये सास बहू की जोड़ी की सही है। ये बहुत अच्छी फैमिली है जिनके यहाँ आए थे गणपति बप्पा। बहुत अच्छे से अपना हर चीज़ एंजॉय करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, बड़े अच्छे से मनाते हैं। यहाँ से ले जा रहे थे, यहाँ नीचे बड़ा ढलान था तो हमारे पैर में दिक्कत है ना, तो अभी हम नीचे नहीं चल सकते हैं। लेकिन बहुत सहारा लेकर के हम भी उतर गए चढ़ाई करके। लेकिन वाकई में आपको बताएं गणपति बप्पा की इतनी कृपा कि हमारे पैर में ज़रा भी पेन नहीं हुआ। इतना कूदे कूदे भी, नाचे कूदे भी, और लेकिन ज़रा सा हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वही बता रही हूँ, बस श्रद्धा भाव हो ना तो सच में दुख नहीं लगता, तकलीफ़ नहीं लगती। पूरे भीड़ में हम इतनी आसानी से चल रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है। थोड़ा ज़्यादा खाला था, नीचे जाना था ना, ढलान ज़्यादा थी तो थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए मैंने थोड़ा पकड़ लिया। बाकी आप लोगों को बता दें कि बहुत ही एंजॉय किए। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और हमारी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से फिर से एक बार, अगर गणपति विसर्जन ठीक से नहीं कर सकते हैं तो गणपति बप्पा को लाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका विरोध करें। हम लोगों ने अपनी मूर्ति उठाई और निकल पड़े विसर्जन करने के लिए। देखिएगा दोस्तों इतने अच्छे से विसर्जित हुआ है ना कि हम वहाँ जाके बड़ा खुश हुए। किनारे पे छोटा सा कुइयाँ टाइप का बनाया गया था और उसी में सभी लोग लेके जा रहे थे। बहुत गहरा रहा होगा या कोई जगह ऐसी बनाई गई थी जिसमें डालते ही मूर्ति तुरंत नीचे चली जाती थी, जबकि बहुत बड़ी नदी है, नदी में विसर्जित नहीं हुआ। एक किनारे छोटा सा बनाया गया था कुआं। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा देख करके कि सब कुछ बहुत विधि विधान के साथ हुआ है। जहाँ पे हम लोगों ने किया है, किसी की भी मूर्ति पर किसी ने पैर रखा था और ना ही कोई दिक्कत हुई है किसी को रखने में। और ज़्यादातर लोगों की मूर्ति को हमने छोटा ही देखा है। हमें लगता है कि उन्हें भी हमारी तरह यही सोच, उनकी भी यही सोच रही होगी हमारी तरह कि अगर हम बड़ी मूर्ति को विसर्जित ढंग से नहीं कर सकते तो बड़ी मूर्ति लाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। यही वजह रहा होगा कि वो लोग भी छोटी छोटी मूर्तियाँ लाएंगे। अभी आप लोग देखेंगे वीडियोज़ में जितनी भी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी, कोई मूर्ति बड़ी थी ही नहीं। आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ भी आप देखेंगे छोटी छोटी मूर्तियाँ, प्यारी प्यारी मूर्तियाँ और अच्छे तरीके से विसर्जन, यही होना ही चाहिए। विसर्जन करने में आसानी हो जाए। आप लोग नदी के किनारे बढ़ते रहे, सामने उधर जहाँ पारिक बनी है पारिक में बैठे, कुंड का रास्ता छोड़कर। ये जो छोटा सा बच्चा गया है उन्हीं के घर आया था, जो लेके जा रहे थे वो बुआ है बच्चे, उन्हीं के लाया गया था। गणपति की जय जयकार। मोरया
बोल ही नहीं रहा था बड़े प्यारे लग रहे हैं बड़े मूर्ति भी खूब छोटी सी है, किसी और की है। मतलब सबने ऐसी ही मूर्तियाँ ली थी, किसी की मूर्ति बहुत बड़ी नहीं थी कि जिन्हें हमें उठाने में ही प्रॉब्लम हो, तो विसर्जन करने में हमें उनके ऊपर पैर रखना पड़े। लोग लंगर लगाए थे, प्रसाद बांट रहे थे। और अगर हमारी वीडियो कोई यहाँ तक देख रहा है तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को भगवान ने दिया है, गणपति बप्पा ने कृपा करी है, तो पंजाब में जो भी चल रहा है इस समय आप सभी जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग वहाँ जो भी दान कर सकते हैं प्लीज़ करें। देखिए ये लोग भी खूब छोटी सी मूर्ति लेके आए हैं। जितने लोग थे सभी लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी मूर्ति जो उनकी एवरेज में थी, जो उनको प्रॉब्लम नहीं देती, ऐसी ही मूर्ति सभी लोग ले जा रहे हैं विसर्जित। सब लोग निकल दिए हैं, हम लोग भी निकल दिए। हमने कहा जरा सा इधर का भी सबको दिखा दूँ, आप लोगों को दर्शन करा दूँ। यहाँ भोलेनाथ का ड्रेस पहन करके रोड पे नाच रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसमें जिसको खुशी मिलती है वही करता है। लेकिन ये सब देख के बड़ा तकलीफ होता है कि और किसी भी धर्म में कोई रूप बना करके नहीं नाचता है, लेकिन हमारा एक ऐसा धर्म है कि सबको हर तरह की आज़ादी है, कोई कुछ भी किसी को बोल सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग निकल दिए हैं, पहुंचने वाले हैं और विसर्जित करने वाले हैं। तो जैसे भी करेंगे आप देखिएगा। और ये हैं हमारे मोहल्ले के गणपति जी, जो ये दी हैं, ये बहुरिया हैं। और जो उधर खड़ी थी वो सासू माँ है उनकी, ये सासू माँ हैं दिख रहे हैं अभी। ये लोग आपस में बहुत मतलब ऐसा बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, देख के इस ज़माने में बहुत खुशी मिलती है। ये बेटा बगल में बेटा बहू गणपति जी को ले जा रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। ये छोटा सा बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी तुरंत मूर्ति वहाँ से विलुप्त हो जाएंगी, तुरंत विसर्जित हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इतना छोटा ही है, इतना ही छोटा है जितना आप लोगों को दिख रहा है, जितना घेरा गया है, उतनी ही देर में वहीं पे रखते ही मूर्ति कहीं दिख ही नहीं रही, एकदम गायब। तो ऐसे होना चाहिए। हम लोगों ने विसर्जित करके अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में हरियाली देखी, बड़ा मज़ा आया, देख के बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत मनोबल हमारा बढ़ता है। और हम डाला पे बैठ के जा रहे हैं जिसमें गैया भेजी जाती है उसमें हम सभी बैठ के गाते बजाते निकल दिए। तो प्रेम से बोली गणपति बप्पा की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।